हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्ट्रगल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो यार आज हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पे पहली बार। तो हम वो चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स के बारे में, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस AWTPO में जो फ़िज़िक्स आने वाली है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी हैं यूट्यूब पे, कहीं भी अच्छा कंटेंट, उस लेवल का कंटेंट नहीं मिला है पड़ा हुआ फ़िज़िक्स के अंदर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को देखने के बाद मैंने सारे PYQs एनालाइज़ करे हैं। PYQs एनालाइज़ करने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने ये चीज़ देखी है कि हाँ भाई, चीज़ों को कराना है। क्योंकि देखो, सब चीज़ तो पेड में चल रही हैं, RW का बैच है और भी चीज़ें हैं थोड़ी पेड बैच से चल रही हैं। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें पहले PYQs करे हैं, देखे हैं, उसके बाद मैंने बुक से पढ़ी हैं चीज़ें, उसके बाद मैंने बैच से भी पढ़ी हैं। सारी चीज़ें करने के बाद आप लोगों को एकदम क्रीम, एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर की हमारी फिजिक्स चलेगी। फिजिक्स को हम अच्छे से कवर करेंगे AWTPO के लिए। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है AWTPO के लिए, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि देखो, PYQ के आधार पे ही चीज़ें होती हैं और हम PYQ के बेस पे ही सारी चीज़ें आगे को करने वाले हैं। तो चीज़ों को यार स्टार्ट करने से पहले हम कुछ और चीज़ों पे ध्यान दे लेते हैं, जैसे कि हमारा सिलेबस हो गया और सारी चीज़ें। देखो, आज मैं थोड़ा टाइम आप लोगों का ले लूँगा, जिसमें कि रोज़ रोज़ मैं ये सारी बातें आप लोगों को नहीं बताऊँगा। तो इस चीज़ में आज पूरा मैं सिलेबस डिस्कस करेंगे, अभी तो आपके सामने है। और आपको टाइम टेबल वगैरह सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूंगा कि किस टाइम किस तरीके से क्लासेस होंगी और कैसे फ्री चलेंगी। ऐसे नहीं कि एक दो दिन करा के मैं छोड़ दूं सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों का भी ट्रस्ट रहने वाला है। ठीक है, और कंटेंट देख के तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, आप लोग खुद बोलोगे। बट यार देखो, थोड़ी एक प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे पास ना टैब वगैरह कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा सकूँ। जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई तो इस पर मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही आप लोगों का टिक करके कर पा रहा हूँ। और मैंने ट्राई करा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का फ़ोन से, तो वो हो नहीं पा रही है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से वीडियो कट रही है। तो आप लोग समझ जाएंगे, वैसे ही जहाँ जहाँ मैं आपको बोलूँगा वो पॉइंट्स आपको देखने हैं और बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। देखो, फ्री में चीज़ें मिल रही हैं और अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो उसके साथ थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ जाता है। ठीक है, इतना तो मैनेज कर लोगे आप लोग। बाकी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जल्दी हम टैब वगैरह खरीदेंगे और बड़ी लेवल पे भी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात करते हैं हम सिलेबस के अंदर। तो हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, तो ये हमारे सारे चैप्टर्स होने वाले हैं, आप लोग एक बार नज़र मार सकते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा होने वाला है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सेकंड हमारा एंड हमारा थर्ड चैप्टर होने वाला है मोशन। ठीक है, मोशन के अंदर हम 1D एंड 2D दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये सिलेबस आप लोगों को मैं ऑफिशियल सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक है, बस मैंने टाइप कर दिया है, मैं पूरा स्क्रीनशॉट लेके नहीं आया हूँ, ये कहीं से भी उठाया नहीं है मैंने, पिछले नोटिफिकेशन में से लाया हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, देन हमारा फोर्थ चैप्टर आता है लॉ ऑफ मोशंस। ठीक है, जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और हमारा फिफ्थ आ रहा है वर्क एंड एनर्जी पावर, ग्रेविटेशनल हो गया, अनसेविंग प्रेशर हो गया, फिर हीट एंड टेम्परेचर, साउंड, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, मैग्नेटिज्म, ओम्स लॉ एंड फाइबर ऑप्टिक्स। और एक आपका नंबर सिस्टम चैप्टर होता है, और एक और बचता है आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो मैंने टाइप नहीं करा है। ठीक है, तो ये सारे आपके चैप्टर्स होते हैं। इसके अंदर देखो, क्वेश्चंस की मेजरली बात करूँ तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलते हैं, PYQs में मिले हैं देखने को। मोशन से मिलते हैं, लॉ ऑफ मोशन से मिलते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी से कोई क्वेश्चन आया, एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। ग्रेविटेशनल से अच्छे खासे क्वेश्चंस मिले हैं देखने को, साउंड से मिले हैं, मैग्नेटिज्म से मिले हैं, ओम्स लॉ से मिले हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों से मिले हैं। तो पहले हम देखो, साथ साथ में आपको PYQs भी दिखाऊंगा। जैसे मैं आपकी थ्योरी पढ़ाऊंगा उसके क्लास के लास्ट में आपको PYQs मिल जाया करेंगे। आज की वीडियोस में नहीं होने वाले हैं, बट हुआ करेंगे। उसके बाद जैसे चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके बाद PYQs तो खैर नहीं करेंगे, पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम PYQ सीरीज चलाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इतनी चीज़ें कर ली ना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, तो फिजिक्स के अंदर पूरे में से पूरे देखो, लगभग 25 क्वेश्चन की साइंस के अंदर से आपके लगभग 13 से 14 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं। उसके अंदर 13 से 14 में से 12 क्वेश्चन, तो 14 अगर क्वेश्चन आए तो 12 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। दो क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं देता, अगर इस कंटेंट को फॉलो कर लेते हो मेरे साथ में, और जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो, इधर उधर ना भटक के, टाइम से रिवीजन करके सारी चीज़ें कंप्लीट करके, गारंटी दे रहा हूँ कि आप अच्छे से कर लोगे। उस लेवल की, हाई लेवल की चीज़ें नहीं आती। ठीक है,
तो आराम से कर लोगे आप लोग। तो ये आपका सिलेबस हो गया। तो सिलेबस की बात आज ख़त्म हो गई। ये सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी आप लोगों को पूरी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है क्लास पीडीएफ मिल जाएगी अच्छे से, ठीक है। देन अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा टाइम टेबल। देखो क्लासेस कैसे होने वाली हैं। देखो तो मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो विल बी, पहला पॉइंट देखो आप लोग, वीडियो विल बी अपलोडेड डे आफ्टर इन अ वीक। मतलब ये है कि एक दिन छोड़ के मैं एक दिन अपलोड करने वाला हूँ वीडियो। डेली अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि पीपीटीज बनानी है, प्रेजेंटेशन कंटेंट तैयार करना है सारा, ठीक है। और मुझे भी अपनी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, अकेले को सारी कुछ बनाना होता है। टारगेट सीरीज चल रही है एसएससी सीपीओ की, तो वो सारी चीज़ें मेरे को बनानी पड़ती हैं। तो उन चीज़ों को आप देख के थोड़ा समझ सकते हैं। तो आपको जो है सेकंड पॉइंट देख सकते हैं आप लोग, जिसके अंदर कि आपको मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे, वीक में 3 दिन क्लासेस मिलेंगी। ये दिन आप ना नोट कर लेना, ठीक है। और क्लास देख ले करना। शाम को आपको 7 बजे क्लास अपलोड हो जाया करेगी, ठीक है, शाम के टाइम। तो अपना रात में क्लास को ख़त्म कर लिया करना सबसे बाद में आराम से। 3 क्लासें चलेंगी। उसके बाद में आप लोग थर्ड पॉइंट देखिएगा, जिसमें इन बिटवीन द गैप यू विल रिवाइज। जो 3 दिन के बीच में, जैसे आज क्लास हुई, कल गैप रहेगा, तो आप लोग उसको रिवाइज करेंगे। जैसे आज की वीडियो आपने देखी अच्छे से, कल को आपको रिवाइज करना है। फिर परसों न्यू वीडियो देखी, तो आपका रिवीजन भी होगा और चीज़ें भी कंप्लीट होती रहेंगी। बात करते हैं क्लास पीडीएफ के बारे में। तो क्लास पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको बता दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके ज्वाइन कर लें, आपको क्लास पीडीएफ मिल जाएगी। देन नोट्स की बात करते हैं, तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी मैं अपने प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बट उसके अंदर आप लोगों को इंग्लिश के नोट्स मिलेंगे। तो हैंड रिटन नोट्स आपको जो मिला करेंगे वो चैप्टर के बाद मिलेंगे, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और क्लास नोट्स जो मिलेंगे वो आपको डेली जितना कराया जाएगा उतनी उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेगी। तो जाके ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रहने वाली हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए अब अपनी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज ही सारा टाइम हमने इनमें वेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो गाइस देखो, फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ठीक है। मतलब अच्छी चीज़ क्या, आप लोगों को तो बोरिंग लगती होगी बहुत से लोगों को 12th क्लास में, 11th में जाके, ठीक है। तो देखो फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स को आप लोग, पहला वर्ड आप लोग देख सकते हैं, पहली डेफिनेशन। फिजिक्स वर्ड्स कम फ्रॉम द वर्ड फ्यूज़न। मतलब फ्यूज़न नहीं है, फ्यूज़िस लिखा है ये, सॉरी, ठीक है। तो फिजिक्स का जो वर्ड है ना, वो कहाँ से आया, फ्यूज़िस वर्ड से लिया है हमने। और फ्यूज़िस वर्ड का मीनिंग क्या है, नीचे लिखा है। फ्यूज़िस वर्ड मीन्स मतलब होता है नेचर। फ्यूज़िस का मतलब होता है नेचर, ठीक है। तो फिजिक्स का जो वर्ड आया है वो फ्यूजिस से आया है, और फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। तो आइए अब डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश वाली। डेफिनेशन में लिखा है फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है। तो फिजिक्स जो है हमारे नेचर की स्टडी करना होता है। जैसे कि हम मेजरमेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर जो नेचर की चीज़ें होती हैं, अपना मास हो गया, लेंथ हो गया, इन चीज़ों को हम नाप तोल करते हैं, इनकी मीज़र करते हैं, ठीक है। टाइम हो गया, तो इन चीज़ों का हम मीज़र करते हैं। तो इनकी बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं नेचर। जैसे कि हमारे ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर आएगा, आप उसमें देखेंगे कि इसमें हम सारी नेचर्स के बारे में बात करेंगे, नेचर से जुड़ी बातें बात करेंगे, ठीक है। कि कैसे फोर्स लगता है, कैसे नीचे को चीज़ें अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो सारी ये चीज़ें क्या होती है, नेचर। तो इसलिए हम बोलते हैं फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। समझे आप लोग फिजिक्स क्या होती है, ठीक है। तो फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। अब बात देखते हैं हम हिंदी वाली जो है वो देखते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। फिजिक्स, फिजिक्स को बोलते हैं हिंदी में भौतिक, ठीक है। तो इसमें भौतिकी शब्दों को फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। भौतिक शब्द जो है वो फ्यूसिस शब्द से आया है, और फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, देखो परिभाषा लास्ट में देख सकते हैं आप लोग। भौतिकी प्रकृति का अध्ययन होता है, सही है। तो भौतिकी क्या है, जो फिजिक्स जो है वो अध्ययन है। अध्ययन मतलब स्टडी है किसकी, प्राकृतिक की। तो हिंदी में देखो थोड़ा कम, मैं आज ज़्यादा कंफर्टेबल, मैं हिंदी में नहीं हूँ, इंग्लिश में हूँ। तो हिंदी वाले थोड़ा देख सकते हैं यार, अपना थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना चीज़ों के लिए। बट मैंने ट्राई करा है, ठीक है, हिंदी में भी टाइप करने का, अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। बहरहाल आप भी ट्राई करो इंग्लिश में, इतना कुछ बुरा नहीं होता इंग्लिश पढ़ना भी, ठीक है। तो फिजिक्स आपका क्लियर हो गया। फिजिक्स कहाँ से आता है, फ्यूसिस वर्ड से आता है। फ्यूसिस वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, नेचर होता है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है। स्टडी ऑफ नेचर क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशनल हो गया, जिसके अंदर स्टडी करते हैं हम नेचर के बारे में। जैसे कि पृथ्वी की तरफ कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है, फोर्स लगता है, तो वो नेचर की चीज़ों को हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स का वर्ड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब बात करते हैं क्वांटिटीज़ की। तो देखो क्वांटिटीज़ क्या होती है फिजिक्स के अंदर, सारी क्वांटिटीज़ के अंदर ही हम स्टडी करते हैं। तो क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि हमें फिजिक्स की स्टडी करने के लिए ज़रूरत होती है।
जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम्स। तो ठीक है, क्वांटिटीज़ एक ऐसी चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे हम चीज़ों का मीज़रमेंट कर लेते हैं। ठीक है, मीज़र करते हैं, एक कहने को है ना, एक बेसिक थिंग होती हैं ये क्वांटिटीज़। जैसे किसी भी चीज़ का मीज़रमेंट करते हैं तो उसके अंदर होती है, जैसे कि आप लोग है बाइक की स्पीड हो गई है ना, स्पीड डिस्टेंस है ना। अगर ये स्पीड डिस्टेंस, स्पीड ही वर्ड नहीं होता तो आप क्या गाड़ी की, बाइक की स्पीड को मीज़र कर पाते? तो नहीं कर पाते ना। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं होता तो आप मीज़र कर पाते? नहीं कर पाते। टाइम होता तो उसी तरीके से। तो ये कि बेसिक फंडामेंटल्स होती हैं जैसे क्वांटिटीज़, तो जिससे हम अपनी पूरी फिजिक्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यही है। उसके बाद में बात करते हैं इसको हिंदी में मात्रक। मात्रक क्या होता है? मात्रक एक ऐसी मात्रा होती हैं, सॉरी मात्रक नहीं, मात्रा होती हैं। ठीक है, इनको मात्रा हिंदी में बोलते हैं, जिसकी हमने भौतिक का अध्ययन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल में चाल, दूरी, समय आप लोगों को बता ही दिया है मैंने, बाकी हिंदी देन अब में बात करते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में। तो देखो यार, पहले से ही ना चीज़ों को एकदम से कनेक्ट करने के बाद ही आप लोग अपने मन में सोचें। अभी से ये मत सोचना कि यार समझ नहीं आ रहा है जो भी कुछ है। अभी पहले मेरे को चीज़ें कंप्लीट समझाने दो, फिर उसके बाद में आप लोग को डेफिनेटली आएगा और आ रहा होगा। ठीक है, तो बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड के अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन देखो आप लोग। मैग्नीट्यूड आर डिफाइन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज़। जो क्वांटिटीज़ होती है ना, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को क्या करता है? डिफाइन करता है। तो उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। हिंदी में देख सकते हैं आप, परिमाण बोलते हैं इसको। परिमाण राशियों का संख्यात्मक मान परिभाषित करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि स्पीड का एग्जाम्पल देख सकते हैं, इजिकल टू 30। ठीक है, तो स्पीड इजिकल टू 30। स्पीड कितनी है? 30, 30 की स्पीड है। तो स्पीड को बता रहा है ना, ये स्पीड को शो कर रहा है ना, स्पीड की बता रहा है, किस तरीके से डिफाइन कर रहा है ना, न्यूमेरिकल। जैसे स्पीड होती 40, या अगर यहाँ आपका वेट होता, कि वेट होता 40, वेट होता 50, वेट होता। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है। किसकी बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू? क्वांटिटीज़ की। ठीक है, तो क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? क्वांटिटीज़ जिसकी हमें फिजिक्स के अंदर स्टडी करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अगर क्वांटिटीज़ नहीं होती तो हम मीज़रमेंट नहीं कर पाते और सारी चीज़ों को नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीट्यूड आता है। मैग्नीट्यूड के अंदर क्या होता है अपना, कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। किसकी न्यूमेरिकल? क्वांटिटीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, आंखें बंद करके एक बार रिवाइज एंड थर्ड आता है हमारा यूनिट्स। तो यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट क्या होती हैं यार हमारी? यूनिट देखो, यूनिट होती हैं क्वांटिटीज़ आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ यूनिट। जो क्वांटिटीज़ आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताई हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम मीज़र करते हैं यूनिट के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, जैसे स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू कितना है? 30 है। उसके बाद में किलोमीटर लिखा है, तो किलोमीटर क्या होगा? यूनिट होगी। अब देखो, जैसे मैं आप लोग को बता रहा था मैग्नीट्यूड के अंदर की स्पीड इज इक्वल टू 30, तो 30 क्या है? 30 कुछ पता थोड़ी चल रहा है कितनी है 30, कितना क्या है ना। कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं है। 30 केजी है, स्पीड किलो में है या स्पीड मीटर में है, कुछ पता थोड़ी चल रहा है। तो वो पता चलता है यूनिट से। तो यूनिट क्या है? ये ओवरऑल मीज़र कर देती है हमारी क्वांटिटीज़ को। जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर है ना, तो आपकी जो स्पीड हो गई, नीचे क्यू का सिंबल बना है, ये क्वांटिटी हो गई। और मैग्नीट्यूड आपका हो गया 30 हो गया एम, और आपका किलोमीटर क्या हो गया? इसमें यूनिट हो गई। तो सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो स्पीड वो होती है जैसे कि जो आपकी क्वांटिटीज़ का मतलब कि जो जैसे स्पीड आपको दे रखा है, तो ये क्या हो गई? क्वांटिटी हो गई। ठीक है, हमें एक क्वांटिटी तो होनी चाहिए हमारे पास जिसको हम मीज़र करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी स्पीड हो गई, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू 30 हो गई, और किलोमीटर हमारी यूनिट हो गई। ठीक है, तो तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, क्वांटिटीज़, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स। ठीक है, क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जो हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, फिजिक्स, उसके बिना, क्वांटिटीज़ के बिना चीज़ें हो ही नहीं सकती, मीज़र हो ही नहीं सकता। मैग्नीट्यूड उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। ठीक है, और यूनिट क्या हो गई इसके अंदर? किलोमीटर वाली ये यूनिट्स हो गई, जो कि मीज़र होती हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट की वजह से क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। अच्छे से आप लोग नोट कर लेना या आप लोग नोट्स ले लेना। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट जो होती है उनके सिस्टम के बारे में बात करेंगे, पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस टेबल्स में देख सकते हैं। देखो, तो आप लोग देखेंगे कि पहले मैंने ये टेबल के अंदर देखेंगे आप, एक तरीके से मैंने सिस्टम लिख रखा है एक तरफ। ठीक है, लेंथ लिख रखा है, मास लिख रखा है, और टाइम लिख रखा है। ठीक है, तो यूनिट कितने तरीके की होती हैं? यूनिट जो होती हैं, बेसिक यूनिट जो होती हैं, वो 3 तरीके की होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर सिस्टम क्या इजिकल टू, मतलब आगे लिख रखा है जैसे लेंथ, मास और टाइम। ये क्या हो गई? सिंपल, ये बेस यूनिट हो गई हमारी। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, वो 3 तरीके की सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। ठीक है,
तो 3 तरीके के होते हैं और इसके अंदर 3 तरीके ही यूनिट्स को हम मेजर करते हैं, लेंथ, मास और टाइम। और 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं एसआई, जिसके अंदर एमकेएस सिस्टम होता है, ठीक है। और सेकंड होता है आपका गॉसियन बोलते हैं, जिसको सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। एंड थर्ड होता है ब्रिटिश, जिसको हम एफपीएस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा होता है जैसे कि आप लोग देखेंगे कि ऐसे है कि कहीं पे कोई से भी देश में या दूसरी कंट्री में कुछ और बोला जा रहा है इन चीज़ों को, इंडिया में कुछ और बोला जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या है ना, ये अलग अलग देशों की चीज़ें हैं। जैसे कि अब एम के एस सिस्टम है, ठीक है। एम के एस सिस्टम ये आपका अलग है, जिसको है ना। तो जैसे एम के एस के अंदर पहला वाला आप लोग देखो, एम के एस में आप एम के एस नाम से पहचान जाएंगे मीटर, सेकंड हो गया किलोग्राम एंड थर्ड हो गया सेकंड, ठीक है। अब देखो सेकंड आप सी जी एस सिस्टम ये अलग चलता है, ठीक है। इसको अलग कहीं अलग नापा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे हो गया, सेंटीमीटर, ग्राम हो गया एंड थर्ड हो गया आपका सेकंड, ठीक है। तो ये 3 तरीके का ये होता है सीजीएस सिस्टम। उसके बाद में थर्ड वाला देखो एफपीएस सिस्टम, जो कि ब्रिटिश ने इसको बनाया था। ब्रिटिश में ये चलता था ब्रिटिश टाइम में, है ना। वो लोग ना मीटर नहीं बोलते थे, है ना, इन चीज़ों को। तो वो अब बात करते हैं इसके अंदर, तो क्या होता है एफपीएस सिस्टम को लेंथ को किस में मीज़र करते हैं, फुट के अंदर। और मास को करते हैं पाउंड के अंदर। वो लोग मास को ना पाउंड के अंदर मापते थे, पाउंड के अंदर मीज़र करते थे। एंड टाइम को किस में मीज़र करते थे, वो सेकंड के अंदर मीज़र करते थे टाइम को, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमारी यूनिट्स जो होती हैं, बेसिक यूनिट कितनी होती है, 3 होती है, लेंथ, मास, टाइम, जिसके अंदर हम इन चीज़ों को मेज़र करते हैं। और ये कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, पहला आता है एमकेएस सिस्टम, और सेकंड सीजीएस सिस्टम, थर्ड होता है एफपीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस से पहचान हो जाएगी, एमकेएस से मास हो गया, फिर हो गया किलोग्राम, सेकंड सीजीएस से हो गया सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। एफपीएस से हो गया ब्रिटिश वाला, थर्ड हो गया फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेंगे। तो हॉरिजॉन्टली जो आप लोग देख रहे हैं लेंथ और मास और टाइम, ये बेसिक यूनिट होती है हमारी, इनको हम मीज़र करते हैं। और आप जो वर्टिकल लाइन में देख रहे हैं 1 2 3 वाली, जो एम के एस सी जी एस है, ये सिस्टम होते हैं। ये 3 तरीके के सिस्टम होते हैं जिसमें हम लेंथ, मास को अलग अलग तरीके से मीज़र करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देखो मेरे पास ना टैब नहीं है, नहीं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाते था, बट यार थोड़ा मैनेज कर लो। देखो अगर आप लोगों को पढ़ना है सीरियसली फ्री में, वो भी सारी चीज़ें आप लोगों को मिले, तो मेहनत करो और यार थोड़ा सपोर्ट करो, तो ठीक है। थैंक यू, डन फॉर टुडे। ये आप लोग अपना मोटिवेशन देख सकते हैं। देखो दिल्ली पुलिस का जो आपको स्टेशन दिख रहा है, पुलिस स्टेशन, यहाँ पे आपको जाना है, अपनी ड्रीम जॉब लेनी है, ठीक है। तो देखो थोड़ा थोड़ा कम कम पढ़ेंगे। अब इसका मैं बताऊँ आपको, ये इतनी कम वीडियो क्यों शूट करी है मैंने। देखो मेरी जो है ना, अभी तक मैं 10 मिनट से कम की वीडियो बनाता हूँ, और 10 मिनट की बाद की वीडियो ना, मतलब थोड़ी इनकी जो ड्यूरेशन ज़्यादा वाली वीडियो मैं बना देता हूँ, तो वो वायरल नहीं होती, चल नहीं पाती ज़्यादा, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे चीज़ों को स्टार्ट करूँगा। आज मैंने 16 17 18 मिनट, लगभग 20 मिनट की वीडियो शूट करी है ये, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और ज़्यादा नहीं, हम 30 मिनट की क्लास रखा करेंगे। आज तो हमने बहुत मतलब ये कर दिया ना, सिलेबस वगैरह समझाया। कल से वो नहीं समझेंगे, कल से हम अपना सिलेबस पे ध्यान देंगे, ठीक है। अगली वीडियो में तेज़ी से चीज़ों को खींचेंगे, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है वो टाइम से मैं कंप्लीट करा दूंगा। लगभग आपका ये सिलेबस कितना है, मार्च, अप्रैल, मई 15 मई 20 मई तक आप लोगों का करा दूंगा आराम से, टेंशन ना लें। और अभी तो काफ़ी 1 साल पड़ा है, जब तक हम काफ़ी बार रिवीजन भी कर चुके होंगे, ठीक है। तो टेंशन ना लें, बस अपनी मेहनत करें। और आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे को कमेंट करके बताएं कि हाँ भैया और वीडियो बनाओ। अगर आप लोगों को चाहिए ना सीरियसली, तो बताओ, जल्दी से अगला पार्ट और तगड़े करके तैयार करके लेके आता हूँ मैं, कि समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। और कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए आप लोगों के, कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। जैसा भी आपका फीडबैक है, ये नहीं बोल रहा मैं समझने का बोलो, बट बताओ कि हाँ भैया हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। आप लोग ऐसे कर सकते हो, मेरे को सजेशन दे सकते हो, मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ही मैं चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को बता देना अच्छे से। और बाकी हम आने वाले टाइम में अभी और चैप्टर्स को बढ़िया एनिमेशन के थ्रू सारी चीज़ें करेंगे। तो मेहनत करते रहो। देखो भाई फ्री के अंदर, देखो मेरा मतलब ये है कि देखो फ्री है तो उसकी कीमत करो, उसकी वैल्यू करो। मैं भी अभी कोर्स लेके बैठ जाता, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगा कि हाँ नीड है एस्पिरेंट को, ठीक है, पैसे नहीं है लोगों के पास में, तो चीज़ों को यार ऐसे ही दो, ठीक है। तो आप लोगों तक मैंने चीज़ें पहुँचाई हैं अपनी सारी। तो मेहनत करो यार अच्छे से, ठीक है। इस बार आपको एक जॉब निकालनी है अच्छे से, और बढ़िया तरीके से हम सारी चीज़ें करेंगे। और एक गाइड वीडियो ले आऊँगा मैं साइंस के ऊपर, बाकी चीज़ें कैसे करनी है, तो उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। और कोई डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल से
मेरी आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, बढ़िया आराम से, जो भी कोई आपको डाउट हो। ठीक है, तो मेहनत करते रहो अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना ख्याल रखें और अच्छे से बढ़िया अपनी मौज काटो, पढ़ाई करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।